अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। एक नई सुबह एक नई शुरुआत के साथ तो आज का व्लॉग हो चुका था स्टार्ट अलाया के खुशगवार मूड के साथ, और मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था बेड से उठने का। तो अलाया और मशाइन भी वापस लेट गई मुझे लेटा देख के कि मामा लेटी हुई हैं तो हम भी थोड़ी कर लेते हैं गपशप। तो इनकी चल रही थी आपस की मस्तियाँ और मैं कर रही थी उन मस्तियों को रिकॉर्ड, क्योंकि बहुत ही क्यूटली मशाइम कर रही थी अलाया के साथ बातें उसकी लैंग्वेज में। खैर इनका शुरू हो गया खेल कूद और अपने टॉयज़ के साथ लगी ये लोग मस्तियाँ करने। मशाइम कर रही थी सेल, अलाया कर रही थी परचेज़। तो यहाँ पे मशाइम सेल कर रही थी शेप्स को और अलाया उन शेप्स को कर रही थी बाय। तो मैंने भी सोचा जब तक इनकी चल रही है मस्ती मैं काट लेती हूँ तब तक फ्रूट्स, और मैं इनके लिए फ्रूट्स काट के ले आई थी ऑरेंज, लेकिन मशाइम की आ गई थी न्यू डिमांड कि उसको खाना है पॉमग्रेनेट। तो मैंने भी इसको टाला के पहले आप फिनिश करो ऑरेंज को, मैं उतना में काट लूँगी पॉमग्रेनेट। तो यहाँ पे मैं इनका नया ब्रेकफास्ट हो चुका था डन, और मेरी क्लीनिंग भी हो गई थी इसके साथ ही डन। और देखें मैंने कितना ज़्यादा साफ़ कर लिया है इस किचन को, और मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि आप कैसे कर लेती हैं ये सब मैनेज। तो मेरे ने कहा जब पड़ती है सर पे तो करना पड़ता है ये सब कुछ मैनेज। तो ये देखें ये पतीली मैंने क्यों नीचे रखी हुई है, इसलिए क्योंकि ये हो रही है बहुत ब्लैक, ये चूल्हा बर्तनों को कर रहा है बहुत ज़्यादा ब्लैक, और मैं अपने नॉन स्टिक सेट को बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना चाह रही। तो मेरी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश है कि मुझे जो भी बनाना है वो बनाना है इस पतीली के अंदर, जो कि हो जाएगी बाद में क्लीन। तो नॉन स्टिक तो हो जाएगा एक बार ख़राब। तो आज का मेरा टास्क था इस ओपन कबर्ड को थोड़ा सेट करके रखने का। तो मैं मशाइम और अलाया की ही मेन प्रॉब्लम होती है, उनके कपड़ों को करी थी ऑर्गेनाइज की, ये कर ही रही थी। तो उतने में मिला मशाइम और अलाया को सरप्राइज, और वहाब आ गए थे आज सूरज की रोशनी में घर, क्योंकि ये बहुत ही रेयर होता है शटडाउन्स में। वहाँ आपको आने में बच जाते हैं 6 से 7, जो आपके हो जाता है अंधेरा, क्योंकि सर्दियों के दिन है और दिन बहुत हो चुके हैं छोटे। और यहाँ पे मशाइम हेल्प आउट करी थी बाबा को कि बाबा ले लें पिलो, बाबा लेटे में पिलो के बगैर। और ये हेल्प करते करते मशाइम की शुरू हो गई थी फुल ऑन मस्ती, क्योंकि बाबा नहीं ले रहे थे पिलो, मोबाइल को देखते जा रहे थे। तो उसने कहा कि देख के दिखाया मुझे मोबाइल, तो वो चढ़ गई थी पिलो लेके बाबा के ऊपर, और वो कहती जा रही थी कि बाबा मैं आपको नहीं देखने दूंगी मोबाइल। और वहाब तो अलाया ने भी कहा कि मैं क्यों रह जाऊंगी पीछे, और मेरे से जंप मारी और अलाया भी बाबा के ऊपर कि मशाइम जो करी है वो मैं कैसे नहीं करूंगी। और वहां को भी जहां मौका मिल रहा था वहां पे मोबाइल की नजर मार रहे थे, क्योंकि वो आ गए थे थोड़ा जल्दी और उनके ऑफिस से आ रही थी कॉन्टिन्यूस कॉल्स। तो इनको छोड़ के बाबा के पास मैं गई अपनी क्लीनिंग की तरफ, और मैंने कर लिए सारे क्लोथिंग को ऑर्गेनाइज। मशाइम और अलाया के ही मेनली करने थे, और वहाँ पे करने थे। मेरे कपड़ों का क्या है, मुझे तो हर जगह से मिल ही जाएंगे, और ऐसे कैसे हो सकता है हर जगह टॉयज ना उठाने पड़े। तो खैर आज का मुश्किल टास्क था हाथ पे कपड़े धोना, जिसको धोते हुए मुझे अपने हाथों पे आ रहा था बहुत तरस, क्योंकि मेरे हाथ होने वाले थे बुरी तरह खराब। लेकिन मैंने भी स्लोली स्लोली कपड़ों को डिप करके रख दिया, और उसके थोड़ी देर बाद उनको बस थोड़ा थोड़ा सा वो किया, क्योंकि इतना डर्टी तो होते नहीं, डेली चेंज करने होते हैं बच्चों ने कपड़े, तो ज़्यादा डर्टी कपड़े नहीं होते। तो मुझे इतनी ज़्यादा मलने नहीं पड़े थे, तो क्लीनिंग में ज़्यादा मुश्किल नहीं हो रही थी मुझे। इसके साथ ही हो गया था अलाया के नैप का टाइम। तो मैंने वहां को कहा कि आप और अलाया सो जाओ थोड़ी देर, और मैं जितनी देर अपनी जल्दी जल्दी सारे काम खत्म कर लेती हूँ। तो अलाया करने लगी थी अपना नैप, और मेरे कपड़े हो गए थे ख़त्म। और यहाँ पे मशाइम ने धारा हुआ था मामा का रूप, और मशाइम आप ये क्या बनी हुई हो? मामा। मामा? और मामा क्या बनी हुई है? अलाया का नैप का फ़ायदा उठाते हुए मैं और मशाइम निकल के कि हम बाहर देख कर आते हैं कि इसकी बैक साइड पर क्या है। कल हम गए थे फ्रंट साइड पे जहाँ पे शॉप्स थी, और आज हम निकल पड़े एक बैक साइड पे, क्योंकि मुझे एक बहुत ही प्यारा सा एक हाउस नज़र आ रहा था जिसका गेट नहीं था, कोई ओपन था ये, और बहुत ही क्यूट सा उन्होंने डिकोर किया हुआ था आउटडोर।
और उसका मैंने पहले छुपके से ले लिया था एक छोटा सा व्यू कि शायद मुझे लग रहा था कि कोई मुझे वीडियो बनाने नहीं देगा, तो क्यों ना मैं थोड़ा सा कैप्चर कर लूँ। लेकिन जैसे उन्होंने ओपन छोड़ा हुआ था, आई डोंट थिंक सो कि कुछ ऐसा प्रॉब्लम होना था, लेकिन फिर मैंने ले लिया एक व्यू। और उतने में ही मुझे कोई नज़र आया हुजरे में अंदर बैठा हुआ, तो मैंने जाके उनसे पूछा कि क्या मैं आपके हुजरे की वीडियो बना सकती हूँ, क्योंकि वो हुजरा बहुत ही एक क्यूट सा सऊदी ट्रेडिशनल हुजरा था, जिसकी मैंने बनाई एक बहुत ही क्यूट सी वीडियो आप लोगों के लिए। और इसमें बहुत ज़्यादा कैटल्स पड़ी हुई थी डिफरेंट तरह की, और ये एक प्रॉपर हुजरा मैं भी फर्स्ट टाइम देख रही थी सऊदी में आने के बाद, क्योंकि मैंने ऐसे किसी भी जगह पे विजिट नहीं किया। ये सऊदियों के हाउस में ही होता है, और ये मेरा फर्स्ट मीटअप था किसी सऊदी से जिससे मैंने पूछा हो कि मैं आपके हुजरे में आ सकती हूँ, और उसने मुझे अलाउ कर दिया। और ये देखें कितना क्यूटली बना हुआ है। वो बड़े अच्छे से मुझे वीडियो में वेव भी कर रहे थे, जबकि वो मैं पिक्चर तब बना रही थी और मैंने कैप्चर नहीं किया। और यहाँ पे वो बनाते हैं अपने कहवे और सबको पिलाते हैं लाइव कहवे बना बना कर। तो ये देखें कितना प्यारा सा एक व्यू है ट्रेडिशनल हमें मिले, हम तो बैठ ही जाएं यहाँ पर, लेकिन उनकी तो लाइफ ही सिर्फ ये है, आना, गेस्ट को बुलाना और उनको कहवा पिलाना, उनकी फेवरेट हॉबी है ये। तो ये एक बहुत ही क्यूट सा आज का मेरा वीडियो का पार्ट था, जो कि मुझे आया बहुत ज़्यादा पसंद। और ये देखें यहाँ पे हम निकल आए थे, ये बिल्कुल सुनसान इलाका है, इधर थोड़े से बस हाउस हैं और कुछ भी नहीं है इस साइड पे। और यहाँ पे सिटी आई थिंक ख़त्म हो जाती है, और वो कल वाला एरिया था जहाँ पे हम शॉप्स में गए थे। और ये एक बच्चा जा रहा था, उसी घर का बच्चा था ये, जो कि राइड ले रहा था। तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं इसकी राइड को करूँ कैप्चर, क्योंकि उसने बड़े ही इसमें किया हुआ था मोबाइल को फिक्स, जो कि मुझे बड़ा ही ज़बरदस्त लग रहा था। काफ़ी दफ़ा मैंने ऐसे लोगों को चलाते हुए देखा, लेकिन आज इतना क्लोजली मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही थी। और इसको बिल्कुल भी इंग्लिश समझ नहीं आ रही थी, बहुत मुश्किल से मैंने इसको समझाया कि मैं एक वीडियो बनाना चाह रही हूँ। तो ये थी एक बहुत ही क्यूट सी राइड। उतने में हम घर आए और अलाया का वेकअप टाइम हो चुका था, क्योंकि मैं अलाया को इस टाइम ज़्यादा नहीं सोने देती। वहाँ आपने रात में सोना होता है जल्दी, फिर अलाया का हो जाता है लेट। तो इसको मैं देती हूँ सिर्फ 30 मिनट्स या 45 मिनट्स का नैप। और यहाँ पे आज मैंने सारे किए थे शॉर्टकट्स, क्योंकि कपड़े धो के थक चुकी थी मैं बहुत ज़्यादा, और बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कोई भी मेहनत वाला खाना बनाने का। और मैंने किया शॉर्टकट में नूडल्स को जल्दी से रेडी। और अलाया मेरे पास आके खड़ी हो गई थी कि मामा मुझे बबल्स करने हैं, मेरे हैंड में ओपन करके दे दो। और मैंने कहा नो सॉरी, मैं आपके साथ प्ले कर सकती हूँ, आपको ओपन करके नहीं दे सकती, क्योंकि उसने उसी टाइम गिरा देने थे सारे बबल्स। और उतने में मशाइम को भी आवाज़ शायद पहुँच गई कि यहाँ हो रहे हैं बबल्स, और ये दोनों फुल ऑन मस्ती करने लगी मेरे साथ। और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था इनके साथ ये गेम्स करने का। मैं इनके साथ कोई ना कोई कॉन्टीन्यूसली गेम्स करती रहती हूँ, क्योंकि मैं इनको ज़्यादा कार्टून अलाउ नहीं करती मोबाइल पर। 3-4 डेज़ के बाद मैं कभी कभी दे देती हूँ अलाया के मूड ख़राब होने पे इनको कार्टून्स। तो ये मेरे लिए काफ़ी हेक्टिक होता है, कितने कामों के साथ मुझे बच्चों को भी एंटरटेन करना होता है प्रॉपरली। तो यहाँ पे जी हमारे नूडल्स भी हो गए थे रेडी। इसमें डाले थे सॉसेज, क्योंकि अलाया हमेशा काफ़ी शौक से खा लेती हैं सॉसेजेस। और यहाँ पे मुझे आ रहा था बहुत शदीद गुस्सा, क्योंकि वहाँ रखते हैं पिलो, और मशाइम ने भी कहा कि उसको भी रखना है बाबा की तरह पिलो। नूडल्स अनहेल्दी खाने के बाद मैंने कहा थोड़ा सा हो जाए कुछ हेल्दी, और इनको मैंने काट के दे दिया पॉम ग्रेनेड, जो कि सुबह से मशाइम की फरमाइश चल रही थी, तो उसकी फरमाइश को भी मैंने कर दिया पूरा। तो ये खा के हो गई थी इनकी मस्ती स्टार्ट। और अलाया को यहाँ पे पता नहीं कौन सी बातें याद आ रही थी, बहुत ही क्यूट ग्लासेस पहन के, और मशाइम अपने बैलून्स के साथ खेल रही थी, और अलाया को इन ग्लासेस के साथ आ रही थी फुल ऑन मस्तियाँ। और ये कर रहे थे, और हम उतने में निकल के वॉक के लिए, कि मैंने कहा अलाया नहीं निकली थी बाहर, तो आओ इसको भी लेके चलें वॉक पर। और यहाँ पे थी एक ब्लैक कलर की कैट, जिससे ये दोनों डर रही थी। और मशाइम ने डरते डरते कहा कि आओ अलाया हम फ्रेंडशिप कर लेते हैं और हाथ पकड़ के चलते हैं। तो वो मशाइम उसको स्ट्रॉन्ग अपनी पावर बना के साथ चलने लगी। और यहाँ पे कैट को कह रही थी बाय 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 कि हम जा रहे हैं, आप बैठी रहो। तो ये थी एक ब्लैक कैट जो कि बैठी हुई थी, लग रहा मुझे भी उससे डर ही था, क्योंकि वो कंटिन्यूसली हमें ही स्टेयर कर रही थी। तो यहाँ पे बारी आ चुकी थी मेरे एक और शॉर्टकट की। मैंने निकाली फ्रोज़न पैटीज़ बर्गर वाली, और मेरे पास पड़े हुए थे पराठा रोल, और इससे मैंने अपने लिए और मशाइम और अलाया के लिए बना लिया पराठा रोल। वहाँ की थोड़ी तबीयत सही नहीं थी, और उन्होंने मना कर दिया कि वो नहीं खाएंगे खाना, तो इसलिए मैंने मशाइम और अलाया ने एंजॉय किया इस पराठा रोल को। और मैंने अपने लिए बनाई साथ चाय, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रही थी। इतनी दिनों से मेरी लाइफ इतनी हेक्टिक चल रही है कि मैं बहुत हो चुकी थी टायर्ड। और मुझे आज एक कमेंट आया था कि प्लीज़ ट्राई टू मेक व्लॉग ऑन डेली बेसिस, तो आई विल ट्राई कि मैं डेली बनाऊं, लेकिन मेरी लाइफ इतनी हेक्टिक चल रही है कि मेरे लिए अक्सर ही रिकॉर्डिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
तो आई विल ट्राई कि मैं डेली व्लॉग लाजमी बनाऊं और थोड़ा सा लंबा करने की भी कोशिश करूं। तो यहाँ पे हो गया था उनका दूध का टाइम, उनको मैंने दोनों को डाल के दिया दूध। फिर देख लें किचन में भाई टॉयज़ का क्या काम है, भाई क्यों लाते हो हर जगह को टॉयज़ पे। थोड़ा सा मुझे भी खुश हो लेने दो कि मेरा किचन साफ़ सुथरा हो चुका है। और इसी के साथ मेरे व्लॉग और डे का होता है एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, हैव अ गुड डे।